रिजर्वेशन बाबा साहब जो दे गए हैं वो तो दे गए हैं, पर हम लोग क्या कर रहे हैं उस पर गौर नहीं कर रहे। जो जा रही है उसको हम संभाल भी नहीं सकते। अब जैसे हमारे साथी दर्शन थापा जी ने जो मैसेज दिया कि अगर भारत में हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाता है तो उनका कानून लागू हो जाता है, तो मेरी सबसे ये अपील रहेगी कि उनका कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने से पहले हमारे स्कूल बन के तैयार हो जाने चाहिए, ताकि कम से कम हमने अपनी चीज़ तो संभाल के रखें। महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए मंच पे शील बाम सब के अध्यक्ष श्री सुलेखचंद जी और बाकी और सम्मानित साथी और बंडाल में बैठे हुए सभी सम्मानित साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय भारत। अभी जैसे ये प्रमोशनल रिजर्वेशन का है लिखा हुआ है, मैं आपको बता दूं कि मैं जुडिशरी से ही बिलोंग करता हूं प्राइवेट। और जैसे अभी बचित्र भाई ने जो बात की है कि बाबा साहब की कोई स्टैचू नहीं है, मैं आप सब लोगों को ये जानकारी बता दूं कि मुझे 15 साल हो गया इस कोर्ट में काम करते हुए, आज तक स्टैचू तो छोड़ो हमारा सीनियर डेजिग्नेटेड एडवोकेट भी कोई नहीं है। जज की तो बात ही छोड़िए, और ये जज सीनियर डेजिग्नेटेड भी नहीं है, और बार एसोसिएशन का आज तक मैंने प्रेसिडेंट भी नहीं देखा वहाँ पे। और प्रेसिडेंट जो होता है उसकी मर्जी होती है वो कैंटीन का चार्ज किसको दे, वो कितनी कैंटीनें खुलवाए, फ्लैग होस्टिंग कौन करे, किसको डेजिग्नेटेड से सीनियर एडवोकेट बनाना है, जो भी होता है सारा उसी के हाथ होता है। और आज तक जितने भी बने हैं वो सारे उसी समाज के लोग बने हुए हैं। और अभी पिछले 2 टेन्योर पीछे अभिनव शर्मा सीनियर एडवोकेट वो बने थे प्रेसिडेंट, वो भी उन्होंने बाबा साहब की एक मूर्ति फ़ोटो फ्रेम किया हुआ है वहाँ पे। अब है कि उसकी कदर कोई नहीं करता है, बस हमारे लोग जाते हैं वो माथा टेक देते हैं, बट बाकी दूसरा कोई नहीं वो करता। बाकी जो रिजर्वेशन की बात है, रिजर्वेशन बाबा साहब जो दे गए हैं वो तो दे गए हैं, पर हम लोग क्या कर रहे हैं उस पर गौर नहीं कर रहे। जो जा रही है उसको हम संभाल भी नहीं सकते। अब जैसे हमारे साथी दर्शन थापा जी ने जो मैसेज दिया कि अगर भारत में हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाता है तो उनका कानून लागू हो जाता है, तो मेरी सबसे ये अपील रहेगी कि उनका कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने से पहले हमारे स्कूल बन के तैयार हो जाने चाहिए, ताकि कम से कम हमने अपनी चीज़ तो संभाल के रखें। ज़्यादा साथी ना आए, कोई बात इसका दुख नहीं है। हमने कितने दिन काम किया, कितने % किया, हमें कोई मायने नहीं करता। हमें काम से व्यवस्था होती है। हम कश्मीर वालों को सलूट देते हैं, हम 100% कामयाब हुआ कश्मीर में, क्योंकि हम लोग 6 लोगों से मिले हैं और 6 के 6 लोग हमारे यहाँ पहुँच चुके हैं। क्योंकि 2 साथी अभी ट्रैफिक जाम में कोई फंसी स्लाइडिंग हुई है रामबन से नज़दीक, वहाँ पर फंसे हुए हैं। वो लड़की प्रोसिक्यूशन ऑफिसर है। और मानो हमारे जहाँ कोई अगर फंक्शन होता है, फंक्शन से पहले शादी, और लड़की घर से बाहर नहीं जाती, लड़का भी नहीं जाता, अब शुगर माना जाता है, दुर्घटना हो सकती है। सुलेख सर मेरे साथ है, वो लड़की उसकी शादी 4 नवंबर को शादी हुई, उसकी सिर्फ 4 नवंबर को छुट्टी थी उसकी। 2 कोर्टों का इंचार्ज था प्रोसिक्यूशन पर, केवल सर जी मिले हैं उससे। वो कई बार जब भी मैं फ़ोन पे बात कर रहा था वो पहले मेरे से बात कराओ जी, और वो भी आ रही है। हमने उनको सम्मानित के लिए भी कुछ चीज़ लेंगे जैसे पहुँचती है। तो स्कूल जो इम्पॉर्टेंट इशू है, अगर हम लोग जहाँ से जम्मू डिस्ट्रिक्ट में 1 महीने में 100 आदमी अगर तैयार करके हम लोग 10-10 एक गांव में 10-10 बंदे भी भेज देते हैं, तो मुझे नहीं लगता 1 महीने में हज़ारों लोग हमारे साथ आ जाते हैं स्कूल के बारे में। तो बाकी जो कमीशन जो जुडिशरी का वो है ना, उसके तो हम दूर हैं, क्योंकि संविधान तो मतलब सुप्रीम कोर्ट तो छोड़ो, यहाँ लोअर कोर्ट है वहाँ भी हमारे लोग नहीं पहुँचते। अगर वो लोग पहुँच भी जाते हैं, मैंने देखा मैक्सिमम वो लोग पहुँचते हैं जो एडवोकेट नहीं हैं। जो एडवोकेट प्रैक्टिस नहीं करता उसको कभी भी अपने लोगों की कदर नहीं होती। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, हमारे जज बने हैं, मगर हम उनसे कोई उम्मीद नहीं रख सकते,
क्योंकि मुझे किसी साथी ने सिफारिश की थी, एक लेक्चरर फोरम का कोई इलीगल तरीके से उन्होंने प्रेसिडेंट बना लिया था, उनका कॉन्स्टिट्यूशन था, वो कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो नहीं किया था। और हम लोग, मैं उसके पास गया, कहीं शादी में बातचीत हुई, तो अब जैसे ही बोला उनको भाई ऐसे ऐसे बात है, नहीं जी इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। मैंने कहा क्या कर सकते हो, अरे जब तक वो कोई फॉलो ना हो, तो उनका कॉन्स्टिट्यूशन ना हुआ है, तो तब तक उसको स्टे कर दो, टिल डेट तक तो स्टे कर सकते थे, पर नहीं कर पाए। और उसके बाद जो वकील था वो दूसरे समाज का था, वो जानता था कि इसमें दम नहीं है, उसने वहाँ से विड्रॉ किया, दूसरे उसी दिन शाम को पिटीशन फाइल की और दूसरे जज से स्टे ले लिया उसने, और दूसरे लोगों स्टे ले लिया। और इसी की वजह से हमारे लोग अपने लोगों पे भरोसा नहीं करते। हमने तो पहले भी देखा था कि जहाँ जितने भी लोग आए हैं वो किस मकसद से आए हैं ये कोई नहीं कह सकता। माफ़ करना, वो के आउट ऑफ स्टेट के भी हो सकते हैं, जम्मू डिस्ट्रिक्ट के भी हो सकते हैं, मेरे खनूर के भी हो सकते हैं, मेरे बच्चे भी हो सकते हैं, मेरी वाइफ भी हो सकती है, हो सकता है किसी से देखने आए हों, किसी को कुछ खरीदारी करने आए हों, कुछ पिकनिक स्पॉट के लिए आए हों। हम किसी को ये जज नहीं कर सकते, पर यह है कि टाइम की बहुत कमी है। फिर भी स्कूल बनाना ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। अब तो सारी कमान जो है हमारे KS अफसर रमेश चंद्र जी को मिल गई है। जैसा हमें जो बोलेंगे, हमें दिन को बोलेंगे, हम दिन को खड़े हैं, रात को बोलेंगे, रात को खड़े हैं इनके साथ। और हमें एक हफ्ते के अंदर, अभी मीटिंग के बाद ही हमने एक जहाँ से बाम साहब की JNK की कमेटी फ्रेम कर देनी चाहिए। बाकी देखेंगे आगे। जय भीम, जय भारत।